चलो देखो, पहली सवाल आपका है 26 और 91। तो सबसे पहले इन सवाल में आपको निकालना HCF और LCM। यहाँ पे एक फार्मूला याद करना है, दो संख्याओं का गुणनफल ये होता है HCF गुणे LCM के। तो सबसे पहले इसका अगर HCF निकालना होगा तो इसमें हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 13। फिर 2 से करेंगे, 2 से नहीं होगा, फिर ये डायरेक्ट 13 से होगा, ये हो जाएगा 13 का 13। फिर इसका आप गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, इसे हम काटते हैं 7 से। इस 7 से जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 7 91। फिर 13 से काटेंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे इसका निकालना HCF और LCM निकालना है। तो सबसे पहले मुझे पता है 26 और 91 का जो अभाज्य गुणनखंड है हम उसे लिख लेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड क्या मिला आपको, 2 गुणे 13 मिला है। उसी प्रकार से 91 का मिला है 7 गुणे 13। और आप जानते हो कि जो संख्या दोनों में मिलती है उसे हम बोलते हैं HCF। तो इस क्वेश्चन का HCF हो जाएगा 13। अगर LCM निकालना होगा तो LCM में जो मिलता है उसको बस एक बार लिखेंगे, तो 13 एक बार लिख लेंगे, और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखेंगे। तो 7 और 2 को भी लिखना पड़ेगा, तो गुणे 7 कर देंगे और गुणे 2 कर देंगे। इस प्रकार से आपका जो LCM है सबका मल्टीप्लाई करेंगे, यह हो जाएगा 182। इस प्रकार से पहली सवाल का HCF और LCM मिल गया। उसी प्रकार से दूसरी सवाल देखते हैं। जो आपकी दूसरी सवाल है इसमें लिखा है कि 510 और 92, इन दोनों का आपका क्या निकालना। सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद इसका HCF और LCM निकाल देंगे। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से होगा, 2 दूना 4 और ये हो जाएगा 2 25 10 और फिर हो जाएगा 2 25 10। फिर इसे अगर डिवाइड करेंगे ये 3 से हो सकता है, 3 28 24 और 3 25 15। फिर इसे अगर 3 से करेंगे तो शायद नहीं हो पाएगा, तो 5 से ट्राई कर लेते हैं। तो 5 से काटेंगे तो 5 एकड़ 5 और 5 7 35, और फिर इसको 17 से काटेंगे तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। फिर इसके बाद आगे करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे कैसे हो जाएगा, यह 2 4 जा 8 या 2 चौका 8 और 2 छक्का 12। फिर 2 से करेंगे तो 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6। अब इसके बाद इसको 23 से कर लेंगे तो एक बार में कट जाएगा। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि 510 और 92 का अभाज्य गुणनखंड निकल चुका है। क्या क्या निकला लिख लेते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। उसी प्रकार से इसका देख लेंगे 2 गुणे 23। अब हमें क्या करना होगा, अब मुझे यहाँ से निकालना HCF। HCF जब भी निकालते हैं तो याद रखते हैं कि जो दोनों मिलता है, तो 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है, तो आप यहाँ का 1 2 लिख लेंगे, गुणे लगा लेंगे, और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में मिल सके, इसलिए इसका HCF कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर हम LCM की बात करें, LCM कैसे निकलेगा, LCM की निकालने के लिए सेम वही प्रोसेस रहेगा, जो मिल रहा है उसको एक बार लिखेंगे और जो मिल गया उसको छोड़ देंगे। देखो ये मिल चुका है, हम इसको काउंट नहीं करेंगे। अब बचा क्या हमारे पास, 3 5 17 फिर से 2 और 23, सबको लिख लो, 3 5 17 2 और 23। इस प्रकार से आप देख रहे हो कि आपका जो LCM हो जाएगा इन सबका मल्टीप्लाई। एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो 2 3 6 6 5 30 और 30 7 हो जाएगा 2100। 2 3 6 6 5 30 और 30 17 यहाँ कर देंगे तो हो जाएगा 17 3 51 510। अभी 510 यहाँ से कर देंगे तो 23 गुना हो जाएगा 46। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 510 और 46 का ये हो जाएगा 0 6 6 5 30, ये हो जाएगा 0 4 5 चौका 20, ये हो जाएगा 0 6 4 3 और 2। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 23,460। ये हो जाएगा आंसर
इसका LCM 23,460 हो जाएगा। इस प्रकार से सवाल दूसरे का हम HCF और LCM निकाल लिए। और इसी प्रकार से तीसरी सवाल देख लेते हैं। तो तीसरी सवाल आपकी है 336 और 54 है। जब भी आपको LCM और LCM की बात करें तो सबसे पहले आप दी गई संख्याओं का अलग अलग गुणनखंड कर लेंगे और गुणनखंड करने के बाद फिर उसको एक एक करके HCF और LCM निकाल सकते हैं। तो 336 ऐसी संख्या है जो 2 से डिविजिबल होगी। जैसे 2 से पहले काट लेते हैं तो 2 × 2, यहाँ पे बचा 1, ये हो जाएगा 13। तो 2 छक्का हो जाएगा 12, फिर 1 और हो जाएगा 16, 2 × 16। उसी प्रकार से 2 से काटेंगे 2 × 16 और 2 चौका 8। उसी प्रकार से फिर 2 से काटेंगे 2 चौका 8 और 2 तिहाई 6। हमारे इसमें कहीं गलती नहीं है। 2 × 2, 2 छक्का 12 और 2 × 16, 2 × 16, 2 चौका 8, फिर 2 चौका 8, यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4। फिर 2 से काटेंगे हो जाएगा 21, फिर 3 से काटेंगे 7 हो जाएगा, फिर 7 से काटेंगे 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ देखते हैं 2 से काटेंगे हो जाएगा 27, 27, फिर ये 3 से काटेंगे 9, फिर 3 से काटेंगे 3, फिर 3 से काटेंगे 1 हो जाएगा। इस प्रकार से फिर हम लिखेंगे HCF और LCM लिखने से पहले आपको इस नंबर को कॉपी राइट करना पड़ेगा। आप लिखोगे 336 और 54 का हमें अभाज्य गुणनखंड क्या मिला है उसे लिखेंगे। तो आप देख रहे हो 336 और 54 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिला है, 2 × 2 × 2 × 2, यह है आपका 4 टाइम। तो 1 2 3 4 टाइम हो गया, × 3 × 7। उसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा 54 का हो जाएगा 2 × 3 है 3 बार। अब देखो इस सवाल में इसका HCF कैसे निकालेंगे। तो लिखेंगे HCF बराबर, तो आप देखोगे सर यहाँ पे 2 मिल रहा है, जो मिलेगा बस वही आपका HCF होगा। 2 गुणे कर देंगे। अब 2 के बाद यहाँ पे 2 फिर दोबारा नहीं है, 3 मिल सकता है, तो यहाँ से 3 भी ले लेंगे। ये जो आपका इसका गुणा कर देंगे तो 2 3 कितना हो जाएगा 6। तो आप देख रहे हो कि HCF 336 और 54 हो जाएगा 6 हो गया। अगर यहाँ पे आपको LCM निकालना है तो याद रखना जिसको हम गोला बनाए उसको एक बार ही लिखेंगे। तो इसको एक बार लिखेंगे और इसको एक बार लिखेंगे। अब गोले के बाहर जो है सबको उतार लेंगे। तो गोले के बाहर कै बार 2 है, तो आप कहोगे सर 3 बार 2 है। फिर इसके बाद 7 कै बार है, 1 बार है, फिर 3 कै बार है, 2 बार है। इन सबका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर आपको एक साथ नहीं करने आता 2 टाइम में कर लो। 2 3 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24 और 24 दूना 48। यहीं पर रुक जाओ, 48 हो गया। फिर गुणे लगा लो, 7 3 3 का 9, 9 7 63। अब इनका आपस में गुणा कर लोगे, जो आएगा वही आपका LCM हो जाएगा। तो 63 से कर लेंगे, 3 8 24 हासिल 2 हो जाएगा, 3 चौका 12 2 14, फिर 6 8 48 हासिल 4 हो जाएगा, 6 चौका 24 24 2 26 सॉरी 6 चौका 24, इसमें 4 से था ना, ये हो जाएगा 28, 24 4 28, ये हो जाएगा 4 8 4 12, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2। तो इसका LCM क्या हो जाएगा 8 1 9 हासिल भी 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 और 24। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि LCM हो जाएगा 30 24 3024।